काली के भक्तों को कौन सी आदतें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ काली के भक्तों को कौन कौन सी अपनी आदतों को छोड़ना पड़ता है। जब आप इन आदतों को छोड़ देते हैं माँ काली की ओर पहुँच पाते हैं। हर कोई व्यक्ति माँ काली की ओर नहीं पहुँच पाता। जो अपनी इन आदतों को छोड़ देगा वही माँ काली तक जाएगा, वही माँ काली की शक्ति उसके साथ में विराजमान रहती है। तो एक एक करके बताऊंगी कौन कौन सी आदतें आपको छोड़नी है। अगर आप इन आदतों को लगा कर रखेंगे तो आप कितनी भी भक्ति, पूजा पाठ, मंत्रों के जाप क्यों ना कर लो, अगर यह आदत आपके अंदर है तो आप माँ काली तक नहीं पहुँच सकते। आप उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। भक्ति कर रहे हो सब बेकार है अगर आपके अंदर ये आदतें हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना काली माँ के सभी भक्तों तक। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं माँ काली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक कर बताते हैं कौन सी आदतें हैं जो माँ काली के भक्तों को तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए। पहली आदत, झूठ बोलने की आदत। ये हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो काली माँ के भक्त हो, चाहे वो शिव भगवान का हो या किसी का भी हो। अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है ना तो आप इस आदत को तुरंत ही छोड़ दो। ऐसे लोगों के पास कभी भी माँ काली की शक्ति नहीं आती। जो ज़्यादा झूठ बोलते रहते हैं उनके साथ कभी भी काली माँ नहीं चलती। तो पहली आदत आपको ये छोड़नी है, झूठ बोलने की। आज से ही ये आदतें बंद कर दो। दूसरी आदत, नशा और गलत संगत। जैसे आप काली माँ की पूजा भी कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं और आपकी संगत भी गलत है, आप गलत लोगों के साथ में भी रह रहे हैं। तो अगर आप ये आदतें भी कर रहे हैं ना तो आप कितनी भी भक्ति पूजा पाठ कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको भक्ति पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो क्योंकि आपके अंदर नशा है, आपके अंदर गलत आदतें हैं, आपकी संगत गलत है। तो माँ काली कभी भी आपके पास भटकेगी नहीं अगर आप इन आदतों को छोड़ेंगे नहीं। तीसरी आदत, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा। घर में बार बार गुस्सा किसी भी बात पर हो जाना या फिर घर में लड़ाई झगड़े करना, ये सबसे गंदी आदत है। काली माँ को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो माँ काली आपके घर में कभी विराजमान नहीं होने वाली। माँ काली का प्रवेश भी नहीं होगा आपके जीवन में अगर आप इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे। बिना वजह बेबात में गुस्सा करोगे तो माँ काली नाराज होएगी, इससे आपकी भक्ति बेकार होती है। लड़ाई झगड़े करोगे तो घर में पितृ दोष लग जाता है, देवी देवता की नाराजगी हो जाती है। चौथी आदतें, तामसिक भोजन ज़्यादा लेना। कई लोग क्या करते हैं, काली माँ की भी पूजा कर रहे हैं और साथ के साथ तामसिक भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि मीट, मछली, शराब का। तो जब आप काली माँ की भक्ति में लग जाते हो ना तो तामसिक भोग को आप कम कर दे करो। क्यों? आप उसका एक दिन बनाओ। जैसे आप रोज़ पूजा कर रहे हो तो आप या तो संडे के दिन तामसिक भोजन खाओ, हफ्ते में एक बार, अगर आपको शौक है। अगर आप इसको अवॉइड कर देते हैं तो आपके लिए और भी सबसे अच्छी बात है। काली माँ का सच्चा अच्छा भक्त बनना है तो आप नॉन वेज को अवॉइड ही कर दो। शराब, नॉन वेज, ये सब आदतें आप छोड़ दो। अगर इन आदतों को करोगे तो इससे आपके घर में कुल देवी देवता का नाराजगी रोग लग जाएगा, जिससे आपके कोई काम नहीं होंगे, बनते बनते काम बिगड़ेंगे और घर में किसका विवाह नहीं होगा, घर में किसी की नौकरी नहीं लगेगी, पैसे की तंगी रहेगी। ये सब चीज़ें आपके साथ होती रहेगी चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लो माँ काली की। आप इस आदत को आज से ही अवॉइड कर दो, तामसिक भोजन कम लो। पांचवी आदत, लालच और ज़्यादा इच्छाएं। कई लोग क्या करते हैं कि माँ काली की पूजा भी कर रहे हैं और उनके मन के अंदर लालच भी है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी हैं जो वो दिन पे दिन काली माँ से मांगते रहते। आज बोला माँ काली मुझे घर दे दे, परसों बोला माँ काली मेरा सट्टा लगवा दे, तीसरे दिन बोला माँ काली मुझे कार दे दे। तो दिन पे दिन आप इच्छाएं रखोगे तो माँ काली आपके सपने में भी नहीं भटकेगी।
हकीकत में तो आपके घर में आने की बहुत दूर की बात है, वो आपके सपने में भी नहीं आएगी। लालच और ज़्यादा इच्छा यानी कि भक्ति की तबाही होना। आप अपनी भक्ति की खुद तबाही कर रहे हैं। आप इच्छाएं मत रखें। अगर आपके मन में कोई भी इच्छाएं हैं तो माँ काली पर विश्वास रखें, वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करती हैं। आज से ही इस चीज़ को अवॉइड कर दो। अपने मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं रखना और कोई भी आपको इच्छाएं नहीं रखनी। आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो माँ काली ऑटोमेटिक पूरी कर देती है जब आप उनको सच्चे मन से मानने लग जाते हैं और इन आदतों को छोड़ देते हैं। छठवीं आदत, पूजा में लापरवाही। कई लोग ये आदत अपने अंदर बांध लेते हैं पूजा पाठ में लापरवाही की। जैसे कि लापरवाही मतलब कि आज उन्होंने पूजा करी सुबह शाम की, ठीक है, दोनों टाइम की, कल वो कहीं चले गए, कल उन्होंने घर में पूजा नहीं करी, फिर उन्होंने दूसरे दिन पूजा करी सुबह, फिर शाम की पूजा नहीं करी, और उनका पूजा करने का कोई समय भी नहीं है। कभी 11 बजे सुबह कर रहे हैं, 12 बजे दोपहर के कर रहे हैं, कभी जल्दी उठकर कर रहे हैं। तो ये पूजा में अगर आप लापरवाही करोगे तो देवी माँ काली आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपके घर में जीवन में दुख परेशानियाँ पैदा होने लग जाएगी। माँ काली की कितनी भी पूजा पाठ भक्ति करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये आदतें नहीं छोड़ रहे। अगर आप ये आदतें अपने अंदर रखोगे तो माँ काली की कितनी भी साधना पूजा पाठ गुरु किसी से भी पूछ कर क्यों ना कर लेना, आपको 1% का भी फल नहीं मिलेगा अगर आप इन आदतों को अपने अंदर लगा के रखेंगे। सातवीं आदत, मोबाइल और ध्यान भटकना। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ठीक है, और जाप के समय या पूजा के समय वो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं और भाई पूजा भी कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं और भाई पूजा भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी की पूजा करनी है ना तो पूरे ध्यान से करो, सच्चे मन से करो। ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं एक तरफ पूजा कर रहे हैं। ऐसी पूजा कुछ भी मायने नहीं लगती देवी देवताओं के लिए। इसका तो मतलब होता है देवी देवता समझते हैं ये बस टाइम पास कर रहा है, इसको पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये पूजा पाठ में हर तरह से लापरवाही कर रहा है। तो ये आदतें आप छोड़ दो। जब पूजा पाठ करते हो मोबाइल को एक तरफ फेंक दो, बिल्कुल ध्यान से मन से उनकी पूजा पाठ करो। अगर आप ये आदतें लगाओगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माँ काली जो अपने भक्तों को सब चीज़ें देती है ना, वो चाहती है कि मेरा भक्त ये सब चीज़ें आदतें गलत छोड़ दें। अगर आप तुरंत ही आदतें छोड़ देंगे तो आप दिन पे दिन माँ काली के करीब पहुँचते जाएंगे। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। जो भी आपके मन की इच्छाएं होंगी वो भी माँ काली पूरी करती रहेगी। तो हम मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप काली माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता काली जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे।